हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, जिसको आप बहुत ही प्यार करते हैं, जिसको आप बहुत ही दुलार करते हैं, जिसका नाम है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस। तो सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड आफ्टरनून। अगर आप इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, और आप रात को देख रहे हो तो गुड नाइट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है सदिश। और सदिश में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी लंबा लेक्चर था। आपने अगर पढ़ा है, आपको समझ में आया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव टॉपिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना, आज का लेक्चर बहुत ही इजी होने वाला है। जितना पिछला लेक्चर था उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी होने वाला है आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सदिश राशियों के सदिश गुणनफल के कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ गणितीय रूप करेंगे। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन, न्यूमेरिकल वो होने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान। हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की ट्रिक से पहले, आज के क्वेश्चन या मैथमेटिकल फॉर्म से पहले, हम कुछ आपको मेन पॉइंट बताना चाहते हैं। कुछ प्यारे प्यारे बिंदु देख लीजिए। जैसे आई कैप एक एकांक सदिश है। अब अगर मैं आई कैप की क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब तिर्यक गुणनफल आई कैप के साथ ही करता हूं, तो आंसर आता है 0। अगर जे कैप की तिर्यक गुणनफल में जे कैप के साथ करता हूं तो भी आंसर आता है 0। इसका मतलब अगर एक जैसे एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल हो रहा है, एक जैसे एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल या तिर्यक गुणनफल हो रहा है, तो आंसर आएगा 0। के कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा? 0। ठीक है, अब उसी तरह से यहां पर हम अलग अलग कर रहे हैं। जैसे कि आई कैप के बाद आता है जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, तो आई जे के, ये सीक्वेंस बैठना चाहिए। ठीक है, फिर जे कैप क्रॉस के कैप जे, देखिए आई के बाद आएगा जे कैप क्रॉस के कैप, तो आई जे के, फिर के के बाद वापस आई जे, तो जे वेक्टर क्रॉस के कैप, के कैप के बाद वापस क्या आएगा? आई। ठीक है, और अगला के कैप क्रॉस आई करेंगे तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? जे कैप। ठीक है, अगर इसका हम उल्टा लिखते हैं, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप है, तो के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप अगर उल्टा लिखेंगे, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो आ जाएगा माइनस के कैप, के कैप क्रॉस जे कैप आ जाएगा माइनस आई कैप, आई कैप क्रॉस के कैप आ जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके गुणधर्म से, यहां पे लिखते हैं सदिशों का या सदिश गुणनफल के गुणधर्म। सदिश गुणनफल के गुणधर्म, और पहला गुणधर्म है, पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय, या लिखेंगे सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, जबकि अदिश गुणनफल करता था। अगर आपने पिछले लेक्चर पढ़े हैं तो आपको पता है कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन करता है, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, नहीं करता। आप हो गए, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। आपको पता तो है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर सी वेक्टर आता है तो मैं अगर उल्टा लिखता हूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या आता है? माइनस सी वेक्टर आता है। तो क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा क्या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के? मतलब सदिश गुणनफल में हम सदिशों को, क्रम को विनिमय कर सकते हैं या क्रम को उल्टा सीधा कर सकते हैं? तो आंसर है, हम सदिश गुणनफल में सदिशों के क्रम को उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सदिश गुणनफल में सदिश क्रम विनिमय का पालन
नहीं करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट, सदिश गुणनफल में या सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन जरूर करता है। तो यहां पे लिखेंगे सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। पालन करता है, कैसे करता है देखिए, वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, कैसे करता है देखिए, मान लीजिए ये एक इस तरह से एक सदिश दिया हुआ है हमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी, मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर को हम जोड़ो, फिर उसका जो आंसर है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो। या तो ऐसा कर लो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए वेक्टर की सदिश गुणनफल आप बी वेक्टर के साथ कर दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर लगा दीजिए प्लस, फिर ए वेक्टर की आप सदिश गुणनफल आप सी वेक्टर के साथ कर दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं हम, है ना। तो ये वितरण नियम होता है। वितरण नियम, अदिश गुणनफल भी वितरण नियम का पालन करता है और सदिश गुणनफल भी वितरण नियम का पालन करता है। दोनों ही नियम या दोनों ही गुणनफल वितरण नियम का पालन करते हैं, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इतनी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। ठीक है, 1 मार्क में कभी कभार पेपर में आ जाता है ये ऐसे, और उस पर ये आगे न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम। तो आगे चलते हैं। तो अब लिखते हैं, यहां पर हम आज का टॉपिक लिखते हैं, हमारा लिखते हैं कार्तीय, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश गुणनफल। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश गुणनफल को हम तिर्यक गुणनफल भी कहते हैं और इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति भी कह सकते हैं, या घटकों के रूप में, घटकों, घटक मतलब क्या होते हैं, जैसे कि एक ए वेक्टर है, उसका x दिशा में मान ax है, तो ए वेक्टर का x दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ax। अब कोई सदिश ए वेक्टर है, उसका y दिशा में मान ay है, तो y दिशा में घटक हो जाएगा ay। उसी प्रकार से z दिशा में घटक हो जाएगा az। ठीक है, तो घटकों के रूप में, घटकों के रूप में सदिश गुणनफल, या हम कह सकते हैं तिर्यक गुणनफल, सदिश गुणनफल या तिर्यक गुणनफल एक ही बात होती, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना एक सदिश ए वेक्टर, माना, इसको गणितीय रूप भी देख सकते हैं हम, गणितीय रूप भी कह सकते हैं, छोटा छोटा सा डेरिवेशन है। माना एक सदिश ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तथा दूसरा सदिश बी वेक्टर। देखिए मैंने सदिश ए वेक्टर को घटकों के रूप में लिखा है। एक्स दिशा में इसका मान है ए एक्स, वाई दिशा में इसका मान है ए वाई, और जेड दिशा में इसका मान है ए जेड। तो बी वेक्टर को भी मैं घटकों के रूप में लिखना चाहता हूं। एक्स दिशा में इसका मान होगा बी एक्स, वाई दिशा में इसका मान है बी वाई, और जेड दिशा में इसका मान है बी जेड। ठीक है, अब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बिंदु गुणनफल करना है, सॉरी तिर्यक गुणनफल करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो यहां पे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर का मान बताइए कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर क्रॉस लगा देंगे, ये लगा दिया क्रॉस। बी वेक्टर का मान क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ये ए वेक्टर का मान हो गया, ये बी वेक्टर का मान हो गया। आगे कैसे करेंगे देखिए,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए अब आराम से देखिए, सबसे पहले ये जो पहला पद है ए एक्स आई कैप, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट या तिर्यक गुणनफल करेंगे बी एक्स आई कैप के साथ, फिर करेंगे बी वाई जे कैप के साथ, फिर करेंगे बी जेड के कैप के साथ। तो सबसे पहले लिखते हैं ए एक्स, देखो इसको कर रहा हूं मैं बी एक्स आई कैप के साथ। तो पहले जो परिमाण है ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स के साथ लिख देंगे बी एक्स, फिर आई कैप, फिर आ गया क्रॉस, फिर आई कैप, फिर लिख देंगे आई कैप क्रॉस आई कैप। ठीक है भाई, आगे लिखेंगे प्लस, फिर एक से किसके साथ करेंगे, फिर ऐसा करते हैं इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, इस पेज में फिर जगह नहीं रहेगी और फिर आपको समस्या आएगी समझने में। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ओके, तो फिर से एक बार जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मान क्या है, ए एक्स आई कैप। देखो ऐसे लिखना है इसको, ए फिर इसके नीचे आपको एक्स और आई कैप, ये गुणा में है ऐसे। ठीक है, कल को ऐसे मत लिख देना, कई ऐसे लिख देते हैं ए एक्स आई कैप। इसका मतलब ये नहीं कि ए और एक्स गुणा में, एक्स इसके सबस्क्रिप्ट में, मतलब एक्स दिशा में एक वेक्टर का मान ए एक्स आई कैप, प्लस क्या लिखेंगे ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर क्रॉस प्रोडक्ट जल्दी जल्दी लिखेंगे, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप बी जेड के कैप। अब हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से देखना, बिल्कुल आराम से, कोई समझने वाली बात आज की क्लास में ज्यादा है ही नहीं, हमें तो केवल सॉल्व करना है। तो ए एक्स आई कैप की पहले गुणा करेंगे बी एक्स आई कैप के साथ, फिर करेंगे बी वाई जे कैप के साथ, फिर करेंगे बी जेड के कैप के साथ। तो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, फिर आई कैप, इधर भी कौन है क्रॉस आई कैप, तो यहां पे लिख देंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर लिख देंगे प्लस, फिर ए एक्स की किसके साथ करेंगे बी वाई के साथ, तो यहां पे लिखेंगे ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप। देखिए यहां पे आई कैप है और यहां पे जे कैप है, तो यहां लिख देंगे, बिल्कुल यहां पे बिल्कुल फोकस करके देखो बेटा, यहां पर एक बार बिल्कुल फोकस करो, आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर लिखेंगे प्लस ए एक्स इंटू बी जेड आई कैप, और इधर क्या है के कैप, तो लिखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, ओके जी, अब लिखेंगे प्लस, फिर ए वाई की गुणा करेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड के साथ। तो सबसे पहले लिखते हैं ए वाई बी एक्स, इसमें क्रम नहीं बदलना, देखिए ए वाई क्या बी एक्स के साथ कर रहे हैं, तो पहले जे कैप है, तो पहले ही ए वाई बी एक्स को तो चलो अदिश को तो पहले लिख दो, फिर सदिशों को जे कैप है और फिर क्रॉस आई कैप है, तो फिर क्रॉस को आई कैप आपको ऐसे लिखना है। फिर आगे क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए वाई और आगे क्या है बी वाई, और लिखेंगे जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए वाई, फिर क्या पड़ा है हमारे पास आगे बी जेड, और क्या लिखेंगे जे कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, ए वाई की तीनों से गुणा करा दी, फिर लिखेंगे प्लस का ए जेड, किससे गुणा होगा बी एक्स से, क्या लिखेंगे के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस ए जेड की गुणा करेंगे बी वाई से, तो ए जेड की गुणा करेंगे बी वाई से, लिखेंगे के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, फिर ए जेड की गुणा करेंगे बी जेड से और लिख देंगे के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया है स्टेप नंबर 1 इसका कंप्लीट। अब अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप से पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है और वो बातें मैं यहां पर लिखता रहूंगा
कि अगर एक जैसी राशियां हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप अगर हो रहा है तो आंसर 0 आएगा, और आई कैप क्रॉस जे कैप हो रहा है तो के कैप आएगा, जे कैप क्रॉस के कैप है तो आई कैप आएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप हो रहा है तो आपके पास आएगा जे कैप। और इसके अलावा कोई और राशियां आ रही हैं तो फिर माइनस में आती रहेंगी। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली टर्म देखिए, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है 0, और 0 में कुछ गुणा होता है तो पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये यहां पे लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और पहली टर्म हमारे पास आ गई 0, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म हो गई 0। अब अगला है ए एक्स बी वाई। अब क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप। अब बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। तो इस आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह लिख देंगे के कैप प्लस ए एक्स बी जेड, मैं भी लिख दूंगा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड। अब लिखा हुआ है आई कैप क्रॉस के कैप। देखिए कहीं पे आपको आई कैप क्रॉस के कैप दिख रहा है, मुझे यहां दिख रहा है के कैप क्रॉस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप, तो उल्टा लिखिए आई कैप क्रॉस के कैप क्या होएगा, माइनस जे कैप। तो यहां पर ए एक्स बी जेड की गुणा में आई कैप क्रॉस के कैप है, जो हो जाएगा आपके माइनस जे कैप। ये बात आपको समझ में आई, माइनस जे कैप। ओके, फिर प्लस अगला टर्म ए वाई बी एक्स, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप। देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप होता है के कैप, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस का के कैप। तो अगला जो टर्म है वो लिखेंगे ए वाई बी एक्स, और यहां पर लिख देंगे माइनस का के कैप। तो अगली टर्म में देखिए जे कैप क्रॉस जे कैप। अब जे कैप क्रॉस जे कैप एक जैसी जब भी एकांक सदिशों का हम तिर्यक गुणनफल निकालते हैं तो 0 आता है, तो जे कैप क्रॉस जे कैप 0, पूरी टर्म 0, पूरी टर्म 0। आगे चलते हैं, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड। अब देखिए जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप होगा आई कैप, तो यहां लिख देंगे जे कैप क्रॉस के कैप की जगह आई कैप, तो यहां लिख देंगे आई कैप। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस का ए जेड बी एक्स। बताइए के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, के कैप क्रॉस आई कैप होगा जे कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप की जगह लिख देंगे जे कैप। अब आगे प्लस का ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, के कैप क्रॉस जे कैप कितना है, जे कैप क्रॉस के कैप तो पता है आई कैप, तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप। ये देखिए जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप है, तो के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप। ठीक है, और प्लस में ए जेड बी जेड, और गुणा में के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा 0, तो पूरा टर्म 0। तो इनको सॉल्व करने के पास हमारे पास ये आया है, यहां पर लिख देंगे 0। ठीक है, अब इसे फिर से हम नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरह से लिखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर यहां पर हम देखें, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले कि आई कैप वाली टर्म कौन सी है, तो देखते हैं आई कैप कहीं लिखा हुआ है नहीं, आई कैप ये रहा। तो एक टर्म आ गई आई कैप की ये वाली, और दूसरी टर्म आ गई आई कैप की ये वाली। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म में आई कैप कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, तो यहां पे लिखूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, आई कैप कॉमन ले लूंगा। ध्यान से देखिए, इस तरह से मैं आई कैप कॉमन लूंगा, और अब बताइए आई कैप के गुणा में क्या है, ए वाई बी जेड, और इधर से अगर आई कैप बाहर निकाल लूंगा तो माइनस पड़ा है, तो ये हो जाएगी माइनस ए जेड बी वाई। तो देखिए आई कैप कॉमन लूंगा तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ये बात आपको समझ में आई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखिए फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। देखिए दोनों टर्म से मैंने आई कैप कॉमन लिया, फिर मैं जे कैप वाली टर्म लूंगा, फिर मैं के कैप,
तो यहां भी आई कैप है, यहां भी आई कैप है। अगर आई कैप कॉमन लूंगा तो ये तो प्लस में ए वाई बी जेड हो जाएगा और ये माइनस का ए जेड बी वाई हो जाएगा। तो देखिए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वो टर्म लूंगा जहां पर जे कैप आ रहा हो, जे कैप। तो देखिए आराम से जे कैप कहां आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले एक तो मुझे जे कैप दिख गया यहां पर, और जे कैप कहां दिख रहा है आपको, और जे कैप मुझे दिख गया यहां पर। तो जे कैप को कॉमन लेंगे और लिखेंगे ए जेड बी एक्स। देखिए जे कैप कॉमन लेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसको पहले लिखेंगे ए जेड बी एक्स, और ये माइनस का है तो लिखेंगे माइनस का ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड। यहां पे लिखेंगे ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। देखिए ये पॉजिटिव था, आई जे कैप कॉमन है तो ए जेड बी एक्स माइनस का ए एक्स बी जेड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वो टर्म लूंगा जहां पर के कैप आ रही हो, जिसमें के कैप कॉमन आ रहा हो। तो देखिए के कैप के पास क्या है, कहां है के कैप, तो के कैप को ढूंढिए। ये मिल गया मुझे के कैप पहला, और कहां है के कैप, एक मुझे मिल गया के कैप यहां पर, और तो कहीं नहीं है, नहीं है। तो के कैप अगर लेंगे कॉमन तो आ जाएगा ए एक्स बी वाई पॉजिटिव है माइनस का ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सॉल्व किया है। इस विधि से, इस सिद्धांत से हमने गुणा से किया है, सीधी सीधी हमने गुणा करी है, ये हमने रूल लगाए हैं। लेकिन इसका एक विधि और है, एक विधि और है जो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। और उस शॉर्ट ट्रिक को हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मैट्रिक्स मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहां पर इसी चीज को मैं आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने से पहले हम फिर से लिख देते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो मैट्रिक्स विधि। तो यहां पे लिखते हैं मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स विधि। मैट्रिक्स विधि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड। कैसे करेंगे, इसमें एक सदिश है ए वेक्टर, फिर दूसरा है बी वेक्टर, दोनों का हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर को लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, लिखेंगे ए जेड के कैप। फिर लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, ओके। तो कैसे सॉल्व करने वाले, देखो हम इसे बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आसानी से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर दो लाइन ऐसे, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है आई कैप, फिर लिखना है जे कैप, फिर लिखना है के कैप। तो ऊपर वाली लाइन में तो आपको फिक्स है आई कैप जे कैप के कैप ही लिखना है। फिर सबसे पहले क्या आ रहा है, ए वेक्टर, तो आपको ए वेक्टर के घटक यहां पे लिखने होंगे। तो ए वेक्टर के घटक हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड। फिर अगली लाइन में आपको, उसके बाद बी वेक्टर, तो अगली लाइन में आपको बी वेक्टर के घटक लिखने हैं, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ठीक है, अब आपने एक पिक्चर देखी है सलमान खान की, उसका नाम था गर्व। उसमें सलमान खान को किसी भी विलेन को मारना होता था ना, तो उससे पहले वो ऐसे करता था, ठीक है, कैसे करता था, तो आप
अब यहाँ पे आपको सर बीच में बढ़ाते बढ़ाते सलमान खान कहां से आ गया? अरे इसलिए आ गया, ये भी अपने फिजिक्स में कहीं जुड़ा हुआ है, तभी तो मैंने बोला आपको। तो देखिए यहां पर सलमान खान हमें बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने को समझा रहा है। वो कह रहा है कि पहले मतलब राइट साइड मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान दीजिए, ये मेरी उंगली पहले राइट साइड जा रही है, ठीक है, राइट हैंड और राइट साइड। तो पहले मल्टीप्लाई करनी है राइट साइड, फिर माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर मल्टीप्लाई करनी है लेफ्ट साइड। फिर देखिए राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, इस तरह से। जैसे सलमान खान, आप कहोगे सर सलमान खान भी पहले राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड करता है क्या? हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए साथ में, यहां पे सलमान खान भी कर रहा होगा, ठीक है। तो इधर देखिए, तो हम यहां पर अब किस तरह से सॉल्व करते हैं सलमान खान मेथड को, या हम बात करेंगे मैट्रिक मेथड, ठीक है। सलमान खान मेथड लिख मत देना पेपर में, ठीक है, नंबर भी 0 मिल जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड ही लिखना है, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे लिखेंगे आई कैप, आई कैप। तो यहां पर क्या करेंगे, आई कैप के सीध में जो भी सदिश है उनको छुपाना है, और नीचे जो भी है उनको छुपाना है। तो ये आपको आई कैप दिख रहा है, यस। तो देखिए इसके नीचे कौन है, ए एक्स, आई कैप के नीचे जो भी है उनको छुपाना है, और साइड वाले उनको छुपाना है। छुपा दिया। देखिए यहां पे मैंने हाथ रख दिया, और यहां पे मैंने हाथ रख दिया। अब आपको दिख क्या क्या रहा है, आपको दिख रहा है अब ए वाई, बी वाई, ए जेड और बी जेड। समझ में आई बात? तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, इस तरह से ये आई कैप के नीचे वालों को छुपा दूंगा और इधर इनको छुपा दूंगा, तो मेरे पास ये बचे 4। तो ऐसे करना है सबसे पहले आपको काम। तो आई कैप जब भी लिखेंगे, आई कैप की सीध में इधर और नीचे की तरफ जो भी आपको सदिश है वो आपको छुपाने हैं। फिर क्या करना है, फिर करना है राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। तो राइट साइड करोगे तो क्या होगा, ए वाई बी जेड। तो राइट साइड करेंगे तो ए वाई बी जेड माइनस लेफ्ट साइड क्या लिखोगे, ए जेड बी वाई, ठीक है, ओके। तो ये पहला स्टेप जैसे ही हमारा पूरा हुआ, तो मैं इसको जो मैंने छुपाने वाले काम किए थे वो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लिख देंगे हम तो। हमारा काम ही क्या है, हमारा काम ही पढ़ाना है। और आपका क्या काम है, आपका काम एक तो पढ़ना है, और एक और काम है आपका जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। देखिए तो अब जे कैप का स्वागत कैसे करना है ये याद रखनी है, ट्रिक्स है सब, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ये याद रखना है इस ट्रिक में, जे कैप का स्वागत आपको माइनस के साथ करना है। तो सलमान खान कहता है ना, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो वैसे ही जे कैप के जब भी जे कैप आए तो क्या लगाओगे आप, माइनस। जे कैप का स्वागत माइनस के साथ करना है, जे कैप का स्वागत माइनस के साथ करना है, ठीक है, भी कर दो जे कैप का स्वागत माइनस के साथ। अब क्या करोगे, वही बात, जे कैप की नीचे वाली टर्म को आपको छुपाना है और साइड वाली टर्म को। तो जे कैप के नीचे जो भी वर्टिकल टर्म है वो को छुपाना है। पहले आई कैप था तो आई कैप के नीचे वाली टर्म को छुपाया था, अब जे कैप है तो जे कैप की नीचे वाली टर्म को और साइड वाली टर्म को छुपाना है, छुपा दोगे। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। ये देखिए ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ये बच गया। फिर से क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड ए एक्स बी जेड, ये देखिए राइट साइड करेंगे तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए जेड बी एक्स, माइनस लगाएंगे तो ए जेड बी एक्स, ओके, ये सॉल्व हो गया। अब लिखेंगे प्लस में के कैप, बस केवल जे कैप का स्वागत माइनस के साथ करना है, ठीक है, बाकी किसी का स्वागत नहीं करना माइनस के साथ, ओके। तो अब क्या करेंगे, फिर से हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको छुपा दिया था, वापस से लिखना पड़ेगी ये टर्म। यहां पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर क्या था, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब अगला क्या है, के कैप। तो आपको क्या करना है अब कि के कैप के नीचे वाली जो टर्म है उनको छुपाना है
और साइड वाली टर्म्स को छुपाना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो यहां लिखेंगे, ये देखिए क्या बच गया, ax by, तो मल्टीप्लाई कीजिए ax by माइनस ay bx, माइनस का ay bx। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करके देखते हैं कि हमने जो बड़ा डेरिवेशन से किया था वो हमारी इस ट्रिक से हमारे पास दोनों सेम आंसर आए हैं क्या, चेक करते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई कैप और लिखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस की गुणा अंदर कर देंगे तो जो माइनस की टर्म थी वो हो जाएगी प्लस की, तो हो जाएगा ए जेड बी एक्स हो जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस की गुणा कर दी है, और ए एक्स बी जेड हो जाएगा माइनस का। ठीक है, लास्ट टर्म की जगह यहां लिख देते हैं लास्ट टर्म के कैप, क्या लिखेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को, दोनों की हमने जो मल्टीप्लीकेशन मेथड से किया और जो हमने मैट्रिक्स मेथड से किया, दोनों के आंसर सेम है क्या, चेक करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए पहला स्टेप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, और आगे क्या लगा हुआ है आई कैप। ठीक है, कंपेयर करते रहिए, हमने इस मेथड से किया था जो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, फिर जे कैप पे क्या था ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, सही है ये भी, और लास्ट है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो उस मेथड से भी देखो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो कोई भी मेथड यूज करो, आपको कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल भी परफॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए हमें दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, तो जल्दी से इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क भी देंगे आज आपको। ठीक है, ओके, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहां पे लिखेंगे सबसे पहले ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है तो लिख देंगे स्मॉल ए वेक्टर क्रॉस स्मॉल बी वेक्टर, और यहां पर लिखेंगे इस तरह से बनाएंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था इस विधि में आई कैप लिखते हैं, फिर जे कैप लिखते हैं, फिर के कैप लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, आई कैप की गुणा में क्या है 3, तो यहां लिख देंगे आई कैप के नीचे 3। जे कैप की गुणा में क्या है -4, तो जे कैप के नीचे लिख देंगे -4। के कैप की गुणा में कौन है 5, तो के कैप के नीचे लिख देंगे 5। ठीक है, फिर आई कैप की गुणा में कौन है -2, तो यहां लिख देंगे -2, यहां लिख देंगे जे कैप की गुणा में 1 है, यहां के कैप की गुणा में -3 है। ठीक है भाई, ऐसे लिख देंगे वैल्यूज। अब क्या करने वाले हैं हम, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, अब सीधे सीधे करूंगा। ठीक है, आई कैप के नीचे वाली टर्म्स को छुपा लो और साइड वाली टर्म्स को छुपा लो, छुपा लिया। उसके बाद क्या करेंगे राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले -4 को -3 से गुणा करो, ये तो छुपा के रखना आपको। ठीक है, तो -4 की -3 से गुणा कीजिए, तो 4 इंटू 3 हो गया 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -4 इंटू -3 होता है 12। फिर लगाएंगे माइनस, तो राइट माइनस फिर लेफ्ट, तो 5 इंटू 1 क्या होगा 5 इंटू 1 हो गया 5। ओके भाई, जे कैप का स्वागत कैसे करोगे माइनस के साथ, तो यहां लिखूंगा जे कैप का स्वागत हम माइनस के साथ करते हैं। ठीक है, बारातियों का स्वागत कैसे करते हो तुम, ठीक है, तो जे कैप का स्वागत हम किससे करेंगे माइनस के साथ। आगे, तो अब जे कैप के नीचे वाली टर्म्स को छुपाएंगे और साइड वाली टर्म्स को छुपाएंगे। ये देखिए छुपा दी, क्या बचा 3 इंटू -3, क्या हो जाएगा 3 इंटू -3 माइनस का 9। ये देखिए राइट माइनस लेफ्ट, 5 इंटू -2 कितना हो गया है माइनस का 10, माइनस का 10, फिर प्लस के कैप, ये समझ में आया आपको। फिर से देखिए 3 इंटू -3 -9,
गुणा करने के बाद माइनस लगाते हैं, फिर 5 इंटू -2 माइनस का 10, ठीक है। के कैप, अब के कैप के नीचे वाले टर्म्स को छुपाओ, क्या दिख रहा है 3 इंटू 1, क्या करोगे 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, फिर लगाओगे माइनस, फिर -4 इंटू -2 क्या होगा +8, ठीक है। इसको यहां देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा 12 - 5 कितना होता है 7, तो यहां पे लिखेंगे 7 आई कैप, फिर माइनस, ध्यान से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 10 और माइनस का 9, प्लस का 10 और माइनस का 9 क्या होता है प्लस का 1, और आगे लगा माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का जे कैप। आया नहीं क्या समझ में? देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का 10 और माइनस का 9 क्या हो गया प्लस का 1, और आगे माइनस है तो माइनस का जे कैप, फिर माइनस का 8 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 5 के कैप, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हमसे प्रश्न में यह पूछते कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करते? तो परिमाण के लिए मैंने आपको बता रखी है एक ट्रिक, सबसे पहले रूट बनाओगे, फिर आई कैप की गुणा में कौन है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, जे कैप की गुणा में -1 का स्क्वायर +1, और के कैप की गुणा में -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो अगर हमसे परिमाण पूछते तो आंसर आता रूट का 75, 49 + 1 50 + 25 75। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। क्या आपको आज की क्लास समझ में आई? आज की क्लास समझ में आई तो कमेंट में बताना कि सर समझ में आया, और नहीं आई तो बताना क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं, ये देखिए, ये प्रश्न आपको करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का, पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, फिर इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, और उसके बाद अगर ये भी आप कर पाओ तो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। दोनों के आंसर आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।